गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक मिस्टर ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। देखिए ट्रेडर्स, 32 रुपीज़ 40 पैसे पे चल रहा है, लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है। उसकी असली वजह क्या है, जो आपको मेरे ख्याल से कोई क्लियरली बताएगा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बड़े बड़े टारगेट सजेस्ट कर रखे थे, क्योंकि शेयर अपर सर्किट मार रहा था। तो मैं आपको इसमें पूरी अच्छे से राय देने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए। और इस वीडियो बहुत खास होने वाली है जो न्यू ट्रेडर्स या इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं शेयर मार्केटिंग से, उनके लिए भी, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर और भी बातों पे डिस्कस कर लेंगे इसी शेयर को समझते समझते। तो वीडियो पे जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए ट्रेडर्स इन्वेस्टर, जो DHFL का शेयर अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 30 रुपीज़ 40 पैसे पे चल रहा है। 5% का लोअर सर्किट लगातार लगा रहा है, एक कह लीजिए एक वैल्यू तक जाने के बाद। EPS जो है माइनस में 274.85 है। मार्केट कैपिटल 10.186 मिलियन की है। डिविडेंड यार्ड ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। इसके बारे में थोड़ा और जाने अगर विस्तार से, तो इंडियन रुपीस में मार्केट कैपिटल 1700 करोड़ की है। करंट प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया। बुक वैल्यू देखिए माइनस में है, माइनस में 243 है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 1125% का है। इतना माइनस में रिटर्न ऑन इक्विटी पे मैं सोचा नहीं था कि ऐसे इक्विटी रिटर्न पे वीडियो बनानी पड़ेगी जिसका इतना बेकार होगा, बट आप लोगों को ये समझाने के लिए बहुत जरूरी शेयर बन जाता है। ROCE जो है माइनस में 13% चल रहा है। काफी लोगों का आप फंस गए हैं इसके अंदर, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो बनाई कंपनी ने, आप लोगों को अच्छा खासा दिया। बट क्या होता है कि आप लोग जब नए जुड़ते हैं तो आप लोग बस उन्हीं चीजों पे फोकस कर लेते हैं, मतलब नहीं पता कर पाते या नहीं समझ में आता कि कहाँ से पता लगेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, जब रैली दिख रही होती है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो न्यूज जुड़ते हैं जिनको पता नहीं होता इतना ज्यादा, या पता होता है फिर भी देखिए न्यू है तो उनको इतनी समझ नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से डूब जाते हैं। तो ऐसा ही ट्रेडर्स होता है। देखिए ये शेयर 16 रुपए से लगातार अपर सर्किट, उससे भी नीचे से लगा ही रहा था। 16 रुपए पे जब था, नोटिस किया था मैंने, फिर सोचा कि इसके ऊपर डिस्कस करें, बट इसकी कंपनी का इतना वो हाल था कि मैं कहा कि छोड़ो। तो इसके ऊपर हम लोगों ने बात नहीं की, तो इसलिए हम लोग इस पे प्रोफाइल पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिन कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है अच्छी खासी, वहां पे डिस्कस करके क्यों एक अपर सर्किट के बाद आपको 2-3 अपर सर्किट मिल गया, आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल गया, बट आप उसको बुक ना कर पाएँ और फिर लॉस में रहें काफ़ी टाइम तक, तो इससे बढ़िया तो है कि उस कंपनी के बारे में बिल्कुल ज़िक्र ना किया जाए। बट रीज़न्स बनते भी हैं, क्योंकि अब देखिए लॉस में लोग पड़े हुए हैं, तो उनके लिए ज़रूरी था कि मैं उनको बताऊँ कि कैसे, क्योंकि देखिए हम लोगों ने इंडिया हाउसिंग बुल फाइनेंस को भी कवर किया। हाउसिंग और जिसमें हाउसिंग फाइनेंस के जितने भी शेयर होते हैं वो सभी लगभग इसी टाइप की होती है, पर कुछ रिकवर कर जाते हैं अच्छा खासा। बट ये देखिए इसकी फाइनेंशियल देख लेते हैं, तब हम लोग इस पे और विस्तार से आप जान पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2100 से ऊपर है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 3,43,000 से ऊपर है। एवरेज वैल्यूम जो 10 डेज का है 2.093 मिलियन है। 52 वीक हाई 42 रुपीज 85 पैसे है, वहां से ये गिरना शुरू हुआ है। 52 वीक लो जो है 8 रुपए 35 पैसे है। बैलेंस शीट पे नजर डालें तो बहुत बेकार बैलेंस शीट दिख रही है इसकी। देखिए नेट डेप्ट MRQ जो है 758.901 बिलियन है। टोटल डेप्ट जो है 849.53 बिलियन है। टोटल एसिड जो है 836.386 बिलियन है। इसका टोटल एसिड जितना नहीं है, उससे ज्यादा इसके ऊपर डेप्ट है। तो उसी के चलते क्या है कि इसकी बिडिंग भी चल रही है। प्रो कॉन्स पे बात करें तो प्रोज अगर आपको कोई एक दो मिले तो मेरे को भी मेंशन करके बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मेरे को तो मिला नहीं और वेबसाइट पे भी सजेस्टेड नहीं था, वरना मैं आपको जरूर एक दो कॉन्स बताता इस शेयर के, मतलब प्रोस बताता। कॉन्स में देखिए तो कंपनी हैज लो रिटर्न इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लो रिटर्न कवरेज रेशियो प्रोवाइड दे रही है कंपनी। कंपनी हैज डिलीवर पुअर ग्रोथ। देखिए 5 ईयर से इसकी जो ग्रोथ रही है 8.28% से भी बेकार रही है, मतलब पुअर ग्रोथ डिलीवरी रही है, काफी बेकार इसकी वजह से चलती आ रही है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए 1100 से परसेंट से भी नीचे चल रही है। तो लास्ट 3 ईयर से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 72% से भी ज्यादा गिरा है। लाइबिलिटीज देखिए 2265.676 करोड़ की है। प्रमोटर ने अपनी पूरी 100% होल्डिंग हटा ली है इस शेयर से, प्लस कर दिया है।
देखिए, एक खबर भी निकल के आई थी जो अभी बहुत जल्दी की खबर है। देखिए, अब कल भी शायद इसके ऊपर बैठे मैं आपको, अगर आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं, मैं इस पे होल्ड कर लूँगा। आप मतलब होल्ड करके पूरा रीड कर सकते हैं, बट मैं आपको जो मेन बात है वो बोल देता हूँ। तो देखिए, 2 कंपनी निकल के आई है जो सबसे ज़्यादा बिडिंग के लिए मतलब प्राइस पे करने वाली है। अभी उसकी जो क्लियरिटी है वो कल ही पता लग जाएगी, 21 दिसंबर को ही, कि कितना-कितना करने वाली हैं। तो ओक ट्री और प्रिमला एंटरप्राइज जो है सबसे अधिक बोली लगाने वाले बने हैं। तो ये इसकी वजह से इस कंपनी में देखिए, अभी देखिए जो ओक ट्री है वो 1500 करोड़ रुपए का करने वाला है और 300 करोड़ रुपए का पिरमल एंटरप्राइज। तो आप लोग अगर इसको न्यूज को और अच्छे से समझना है तो आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये खबर जी न्यूज द्वारा मतलब बताई गई थी, तो वहां से मैंने को पता लगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोफाइल पे बात करें ट्रेडर्स, तो सेक्टर जो आता है फाइनेंस का होता है। आप लोगों को इतना अगर प्रोफाइल के बारे में और अच्छे से जानना है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है प्रोविजनल लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टीज के लिए प्रोवाइड करते हैं। ऐसी कंपनियों का लगभग ट्रेड्स ऐसा ही है, मैंने जितने भी कंपनियों का देखा है। क्योंकि यहाँ पे ओमेक्स ओमेक्स आपको अगर पता नहीं होगा, मैं अभी इधर ही ओमेक्स पे ऊपर हम लोगों का मतलब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, तो ओमेक्स के बारे में हम लोगों को काफी कुछ जानने को मिला है। मैं आपको बताऊंगा, वो भी कंपनी ऐसे ही वर्क की काफी अच्छी मतलब आपको ग्रोथ दिखाई। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट मेरे को जस्ट अभी ध्यान में आया ओमेक्स एक कंपनी के बारे में, तो वो भी उसका भी इसी तरीके से कुछ हाल हुआ था। तो उसी तरीके से इनका भी देखिए, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज लोन का जो काम होता है उसके अंदर कंपनी ज्यादातर का क्या होता है कि कभी कभी अगर अच्छी बिल्डिंगें जो खड़ी करते हैं उनमें ज्यादातर ऐसा ही होता है। क्योंकि अभी अपने इंडिया में चल तो रहा है, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रचलित नहीं हो रहा है, बट अभी भी कम है। आपको चीज समझ में नहीं आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्लियरली। बट देखिए, जो बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं उसके अंदर जब प्लॉट बिकने की बात आती है, तो एक नॉर्मली अपने इंडियन में जो एक नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास जैसे हमारे लोगों की फैमिली है, वो नहीं ले पाती उस बिल्डिंगों पे। क्लियर बात ये है ट्रेडर्स, ठीक है। फ्यूचर में भले ही उसमें ग्रोथ दिखाई दे, जो इतने बड़े बड़े ये लोग इमारतें बना देते हैं उसमें भले ही प्लॉटिंग हो, प्लॉट मतलब फ्लैट लोग बाई करें, बट अभी भी उसकी जो सेलिंग ग्रोथ है ना वो कम है ट्रेडर्स। और इन्होंने बहुत सारा उस पर खर्च कर दिया है, बना दिया है फ्यूचर का सोच के। ये तो अच्छी पॉजिटिव बात है, बट आपको फ्यूचर में दिख सकता है ग्रोथ, अभी तो फिलहाल नहीं दिखता हुआ। तो इसलिए अभी इसकी प्रॉफिट और लॉस पे जब हम बात करेंगे तो आपको एकदम क्लियर पता लगने वाला है। देखिए, जो अप्रैल 11 1984 में फाउंड की गई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई इंडिया में है। अब आइए इसके प्रॉफिट लॉस पे ही डायरेक्ट ही बात हम उसी पे कर लेते हैं। तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अभी करंटली चल रहा है मार्च 2020 का, देखिए माइनस में 12,266 ये करोड़ का नंबर है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर। तो आप लोग देख लीजिए कितना माइनस में चल रहा है। बाकी टाइम पे रही है रिकवरी, अच्छी रही है। देखिए, मार्च 2019 में भले ही प्लस में था, 8,386 करोड़ रुपए प्रॉफिट में थी कंपनी। अब देखिए, एक तरीके से लॉस में बोलेंगे इसको, तो माइनस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है माइनस में 12,266। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए, तो वो तो मार्च में भी माइनस में था, मतलब 2019 के भी। तो उस टाइम से अगर आपको अगर एक क्लियर बताऊं ट्रेस, तो आप इसका 2018-17 का डाटा देखेंगे ना, अगर आप चार्ट में पीछे जाके, आप चौंक जाएंगे कि कंपनी किस वैल्यू पे ट्रेड कर रही थी, मतलब क्या करंट प्राइस चल रहा था। ये ट्रेडर्स ये 500-600 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रही थी शानदार तरीके से, क्योंकि सब कुछ प्रॉफिट भी आ रहा था, बन भी रहा था। एक दो फैक्ट ये भी आता है कि हाँ, लॉकडाउन था उसकी वजह से सेलिंग कम हुई, बट रिकवरी रेट जो है कंपनी का अभी देखिए कितना बढ़िया हो पाता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इतना डाउन है कि गिरने के लिए कितना गिरेगा, बस 12-15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद इसके पास जगह नहीं, क्योंकि जीरो के बाद शेयर थोड़ी ना मतलब गिरने लगेगा। तो इस तरीके से है कि आपको एक टाइम पे आएगा कि जीरो के बाद कौन इन्वेस्ट करेगा, तो ये बात आ जाती है। नेट प्रॉफिट में देखें ट्रेस, तो माइनस में 13,456 करोड़ का मतलब कह लीजिए लॉस है एक तरीके से, वो चल रहा है। चार्ट में देखें ट्रेड्स, तो आपको वही है, नवंबर मंथ से आपको दिसंबर तक के शुरुआत के 10 दिन तक ग्रोथ दिखाई दी, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो चुका है। देखिए, डाउनफॉल शुरुआत होने से पहले बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई, तो मैं
मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग लगभग निकल गए होंगे। फिर भी देखिए कुछ लोगों को पता नहीं लग पाता, जब देखिए इतनी ज़्यादा सेलिंग आई है तो आपको भी एग्ज़िट कर लेना चाहिए था। क्योंकि उससे पहले देखिए प्रॉफ़िट अगर आप लोगों में से किसी ने भी बाय किया होगा, तो वो ₹38 के अंडर ही अंडर बाय किए होंगे। उस क्योंकि अपर सर्किट लगा रहा तो कोई बाइंग हुई नहीं। बट जब सेलिंग शुरुआत हुई तो देखिए ये 40 क्या कह लीजिए 42, 43 से गिरना शुरू हुआ। उसके बाद तो मेरे ख़्याल से काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक करके निकल लिया होगा। अभी जो नहीं निकले हैं, मतलब जो 36 पे फिर से बाई करके फँस गए हैं, उनको अब यही रहेगा कि अब जब लोअर सर्किट लगे जा रहा है तो आप तो एग्ज़िट कर नहीं पाएँगे, बट आप होल्ड कर सकते हैं उम्मीद में कि जो अभी कल जो डिसीज़न होने वाला है कंपनी के लेके बिडिंग के ऊपर, वो अच्छा हो और हम लोगों के हित में हो। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा।